एल्गो ट्रेडिंग के लिए करेक्ट ब्रोकर कैसे सिलेक्ट करना है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आपका ब्रोकर सिलेक्शन करेक्ट हो। अगर आपने ब्रोकर सिलेक्शन बराबर से किया है तो आपका एल्गो ट्रेडिंग का जो जर्नी है वो काफी हद तक सिंप्लीफाई हो जाता है। सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि आप एल्गो ट्रेडिंग के लिए कितना कैपिटल सेट असाइड कर रहे हैं। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप एक छोटा अमाउंट ऑफ कैपिटल के साथ एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, इन दैट केस मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी जीरो ब्रोकरेज वाले जो ब्रोकर्स हैं उनके पास आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। जीरो ब्रोकरेज वाले अकाउंट्स में जनरली ये होता है कि वो एक ट्रांजैक्शन फी चार्ज करते हैं। वो ट्रांजैक्शन फी आपके टर्नओवर के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि आपका कैपिटल छोटा है तो जब ये ट्रांजैक्शन फी छोटे कैपिटल पे लागू होता है तो ये काफी हद तक इतना पॉकेट के ऊपर स्ट्रेन नहीं करता। बट अगर आपका कैपिटल लार्ज कैपिटल है, विच इन माय ओपिनियन इज एनीथिंग मोर देन 10 lakhs to 20 lakhs एंड अबव, इन दैट केस मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई ऐसे ब्रोकरेज हाउस के पास जाए जहां पे आपको पर ट्रेड या पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के बेसिस पे ब्रोकरेज चार्ज की जाती है। ये इसलिए क्योंकि जब आपका कैपिटल लार्ज होता है आप कोई भी स्ट्रैटेजी को हायर क्वांटिटी के ऊपर यूज करेंगे। उसको एक लॉट पे नहीं, आप उसको 10 लॉट्स या 20 लॉट्स के ऊपर यूज करेंगे। अगर आपका 20 लॉट्स के ऊपर कोई भी स्ट्रैटेजी चल रहा है, इन दैट केस ऑन अ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर बेसिस आपको हार्डली 20 रुपीज का ही चार्ज लगेगा। तो एक लॉट के ऊपर या एक ट्रेड के ऊपर आपने 20 रुपीज पे किया, पर लॉट तो आप हार्डली अराउंड 1 रुपी ही पे कर रहे हैं, जो कि काफी पॉकेट के ऊपर इतना स्ट्रेन नहीं करता, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है एल्गो ट्रेडिंग में सस्टेनेबली कंटिन्यू करने के लिए। सेकेंड पॉइंट आपको यह कंसिडर करना है कि जब आप एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग उसके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर आप डिस्क्रिशनरी साथ में करना चाहते हैं, इन दैट केस मैं ये सजेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिशनरी के लिए अपना अकाउंट अलग रखिए और एल्गो ट्रेडिंग के लिए अपना अकाउंट अलग रखिए। इससे ये होगा कि आप एट द एंड ऑफ द डे आप इजीली आपके पोजीशंस टैली कर पाएंगे कि मेरे एल्गो ट्रेडिंग अकाउंट में ये पोजीशंस लिए और ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुए। एंड आपके डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग के अकाउंट में आपको जैसे मर्जी चाहे आप आपका ट्रेडिंग उसमें कंटिन्यू रख सकते हैं। काफी बार ऐसा भी होता है कि जब आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग के लिए जो टर्मिनल यूज करते हैं लाइक नेस्ट, ओडिन वगैरह, वो टर्मिनल एल्गो ट्रेडिंग के साथ कंपैटिबल नहीं होता। तो अगर आपका एक अकाउंट है डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग के लिए और उस डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग के साथ उसी अकाउंट पे एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो ये काफी हद तक डिफिकल्ट हो जाता है और काफी ब्रोकर्स ये ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करते। तो बेटर ये होता है कि आप एल्गो ट्रेडिंग के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाएं ताकि इन फ्यूचर भी आपको जो भी ट्रेडिंग है वो उसी अकाउंट से हो जो कि एल्गो ट्रेडिंग के लिए बनी है। थर्ड, आपको ये डिसाइड करना है कि आप रेगुलरली ऑन अ डेली बेसिस कितने ट्रेड्स फायर कर रहे हैं। काफी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो कि इन अ डे अराउंड 200 to 300 ट्रेड्स नॉर्मली फायर करती है। अगर आपके हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स है तो काफी ब्रोकर्स ऐसे भी होते हैं जहां पे आप एक फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ पे करते हैं लाइक अ सब्सक्रिप्शन चार्ज, और उस सब्सक्रिप्शन चार्ज के बेसिस पे आप कितने भी ट्रेड्स फायर कर सकते हैं, कोई उस पर लिमिट नहीं होता है। हाउएवर अगर आपके छोटे अमाउंट ऑफ ट्रेड्स हो रहे हैं, मतलब अराउंड 10, 15, 100 के आसपास इन वन डे, इन दैट केस आप कोई भी दूसरा ब्रोकर, नॉर्मल ब्रोकर के साथ भी अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो भी आपका काम चल जाना चाहिए। इसके अलावा एक और पॉइंट कंसिडर करने के लिए यह होगा कि क्या आपका जो ब्रोकर है वो आपको मार्जिन दे रहा है। मतलब क्या आपका ब्रोकर आपको फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड्स या आपके इक्विटी के जो इन्वेस्टमेंट्स है, क्या वो आपको प्लेज करके उसके ऊपर मार्जिन दे रहा है और वो मार्जिन को आप एल्गो ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं कि नहीं, ये आपको आपके ब्रोकर से एक बार डिस्कस करना होगा। इसके बाद आपको यह समझना है कि ये जो मार्जिन है, काफी ब्रोकर्स में ऐसा होता है कि आप सिर्फ 50% ऑफ द मार्जिन को आप यूज कर सकते हैं। तो 50% आपका जो कोलैटरल होता है उससे होता है और बाकी 50% आपको कैश के थ्रू देना है। इस वे में आपका काफी हद तक कैपिटल ब्लॉक हो जाता है क्योंकि आपको वो कैपिटल को कैश में रखना पड़ता है। और काफी ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो 100% कोलैटरल के बेसिस पे आपको ट्रेड करने का अलाउंस देते हैं। तो बेटर ये होगा कि आप ऐसा ब्रोकर सेलेक्ट कीजिए जहां पे आप 100% आपके कोलैटरल के बेसिस पे आपके ट्रेड्स कर सकते हैं। फाइनल पॉइंट ब्रोकर सेलेक्ट करने के लिए आपको यह होगा कि आपको अपने ब्रोकर के सेल्स टीम के साथ एक बार डिस्कस करना होगा कि क्या आपका ब्रोकर
ऑटोमेटेड लॉगिन फैसिलिटी देता है। अब जब भी आप एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, एक टोकन जनरेशन करने का प्रोसेस होता है। वो टोकन को आपको एवरी डे बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock जनरेट करना पड़ता है, उसके बाद ही आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूट होंगे। काफी ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको रोज 8 o'clock और 9 o'clock के बीच में ये टोकन जनरेशन खुद करना पड़ता है, और काफी ब्रोकर्स में ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है। मतलब आपको सुबह में कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में वो टोकन जनरेट हो जाता है। तो प्रेफरेबल ऐसा होगा कि आप एक ऐसा ब्रोकर सिलेक्ट कीजिए जहां पे आपको वो टोकन जनरेशन का प्रोसेस रोज खुद ना करना पड़े, ये पूरा ऑटोमेटेड हो, ताकि ये एल्गो ट्रेडिंग का आपका जो सेटअप है वो जितना पैसिव हो सके उतना पैसिव हो जाए। आशा करता हूं कि ये पॉइंट्स ने आपको हेल्प किया होगा। अगर आपको ये वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।